हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर है ना, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और अभी तो मतलब यहाँ पर मुझे करना है तैयारी। तो अभी मतलब 6 बज गए थे, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। तो 6 बजे से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस मुझे अभी झाड़ू पोछा लगाना है। बाहर का है ना, मैंने बाहर का अच्छे से धुल दिया है। तो यहाँ पर वॉश करके रखा है सब, तो इनको बनाना है। तो यहाँ मैंने अपने लिए गर्म पानी रख दिया है। और ये कुछ सब्जियां हैं जो लेके आए थे वो, तो बिस्तर में ऐसी रखी हुई है। और ये बाहर का देखो, मैंने सारा धुल दिया है अच्छे से। और फिर इसके बाद क्या है ना, अंदर का करूँगी मैं। तो जब तक मैं अंदर का झाड़ू पोछा करूँगी, मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो अच्छे से साफ़ हो गया है। और फिर उसके बाद फिर झाड़ू पोछा के बाद मैं नहा लूँगी ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना, अभी बच्चे भी दोनों सो रहे थे और बाहर उजाला भी हो गया होगा, आप देख रहे थे। तो मैं धीरे धीरे ही करी थी, क्योंकि क्या है ना, मुझे मतलब दलिया ही बनाना है तो नाश्ते में, तो जल्दी बन जाएगा इसलिए। तो अभी तो सो रहे थे ये दोनों, तो उनका इस कमरे के भी कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में है ना बिस्तर झड़ा दूँगी और थोड़ा बहुत जो कचरा निकलेगा। तो धीरे धीरे मैं कर रही थी और पंखा मैंने बंद नहीं किया था। अगर पंखा बंद होता है ना, तो फिर सोनी भी उठ जाती है ऐसा। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद पोछा अच्छे से। मतलब क्या हुआ ना कि मतलब है ना, मुझे है ना बिल्कुल भी याद नहीं रहा। हाँ, मुझे याद था कि हाँ आज गुरुवार है और गुरुवार को है ना पोछा नहीं लगाते हैं। तो क्या हुआ, तो मैंने 1-2 कमरों में पोछा लगाया और फिर बाद में एकदम से मुझे याद आया। मैंने कहा अरे आज तो गुरुवार है। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, ध्यान एकदम पता नहीं उतर जाता है ध्यान से ही। तो फिर मैंने ना 1-2 कमरों में लगाया, किचन में और इस कमरे में लगाया था। फिर बाकी फिर मैंने पोछा नहीं लगाया। बाहर भी मैंने धुल लिया था और वैसे भी मैंने पोछा लगाया था, तो पोछे में मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अगर कुछ मतलब डालो तो फिर ऐसा रहता है। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। अब लगा है तो आधे में ऐसा। और फिर बाद में मेरा पानी गर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना, मैं नहाना करूँगी, मेरे को नहाना भी है। उनका पहले पोछा लग जाए ना, उसके बाद ठीक रहता है। तो अभी सोनी भी सो रही थी, तो बहुत ज़्यादा एकदम धीरे धीरे कर रही थी, नहीं तो क्या है ना एकदम उठ जाती है वो। और फिर सोनी उठ जाती है ना, तो फिर मेरा काम रह ही जाता है, तो फिर काम मेरा हो नहीं पाता है ऐसा। तो ये वाला रूम है ना पूरा एकदम खाली है ना, तो इसमें ज़्यादा मतलब कि एकदम जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो इस रूम में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा खाली पड़ा है। तो इस रूम में ना दादू के खेलने के लिए। तो क्या हुआ ना, इसी दिन बताया रात को एक दिन दादू खेल रहा था फुटबॉल से, तो बल्ब है ना, उसने एकदम बल्ब में ऐसा दिया कि मतलब वो बल्ब जो है ना आड़ा हो गया। तो बहुत अच्छा हुआ, फूटा वगैरह नहीं। तो वो फुटबॉल से खेल रहा था, उस वजह से हो गया था ऐसा। तो बस यहाँ पर भी मैंने अच्छे झाड़ू लगा लिया था। इसी टाइम पे मुझे याद आया था, तो फिर मैंने इस रूम में फिर पोछा नहीं लगाया। तो जब याद आए ना, तो फिर ना लगाओ तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर मैं इसके बाद फिर क्या है ना, फिर बीच में फिर एकदम से ऐसा लगा मुझे सोनी उठ रही है। तो यहाँ पर मैं ना नहा धोकर आ गई थी। और फिर मेरे ये देखिए, फिर ये ना दलिया को मैं अच्छे से इसको छान लूँगी। जो आटा रहता है ना, तो फिर वो गाय वगैरह आती है ना, तो गाय को दे देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मोटा रहता है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पर है ना, फिर मैं इसको सेक लूँगी। और इतना ज़्यादा मोटा पीसा है ना दलिया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है उसको, मतलब बनने में, पकने में और खाने में भी है ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब पीसा है तो फिर अब उसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अभी हस्बैंड के लिए बना रही, तो फिर क्या हम भी वही ले लेंगे साथ में, हल्का फुल्का। फिर बाद में देखेंगे क्या बनाना है। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। और जो ये घी है ना, ये कल लेके आए थे, तो इतना प्यारा लग रहा है ना मुझे देखने में। तो डब्बे को मैंने अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो ये गाय का घी है। तो बस 1 चम्मच ही डालूँगी मैं, ज़्यादा घी नहीं डालूँगी। तो इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी और फिर उसके बाद उसको बना लूँगी। और फिर क्या है ना, साथ में मतलब कि इसके साथ में प्याज की सब्ज़ी भी मुझे बनाना है और दलिया के साथ में। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा एकदम मोटा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा पिसा था। तो ये दूध रखा था रात का, तो मैंने सोचा इसकी चाय बना ली जाए, क्योंकि उठी हूँ ना जब से, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। तो मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मतलब कि जो हल्दी का पानी रहता है, आजकल जो कच्ची हल्दी जो लेके आए हैं वो, तो उसका ही पानी मतलब अभी भी रखी है वो हल्दी। तो मतलब थोड़ी थोड़ी लगती है ना डेली, तो मतलब उसका हल्दी वाला दूध पी लेते हैं रात में। और मैं अभी हल्दी वाला पानी पी रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फेस में, मतलब
कि बहुत ही ज़्यादा है ना मैं कुछ भी फेस में नहीं लगा रही। इस टाइम पे भी है ना मैंने अभी फेस में कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक टिकी लगा के मैं आ गई हूँ। तो मेरे फेस में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पिंपल्स वगैरह हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम परेशान हो गई हूँ। तो पता नहीं क्या गर्मी के कारण हो रही है या मैं पानी वगैरह ठीक से नहीं पी पा रही हूँ। तो मुझे भी है ना याद ही नहीं रहता है कभी कभी पानी पीने का। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो मेरी चाय है ना बन चुकी है। तो मैं बस अपनी चाय ले लूँगी। और यहाँ दलिया बन रहा है और एक तरफ मेरी दाल भी मैंने रख दी थी, तो दाल भी मेरी हो रही है। तो बस दाल को मैं बॉईल करूँ। यहाँ देखो प्याज के पत्ते हैं ना, इसकी मैं आधे की बनाऊँगी और आधे की मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो ऐसा। तो उसके साथ बस रोटी वगैरह तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो आज चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, दलिया ही बनाएंगे। तो अभी कुछ दिनों से मतलब बन लेके आए हैं, तो अब इसको ख़त्म भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ऐसे ही रखा रखा फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अब प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बना रही थी। तो ये क्या है ना, ये जो कढ़ाई रहती है ना, इसमें बहुत संभल संभल के करना पड़ता है। एकदम पूरा एकदम उचट के ना अपने ऊपर ही आता है। तो मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो गया है, तो एकदम है ना ऊपर ही आता है। तो इस टाइम पे मैंने लहसुन वगैरह इसमें नहीं डाली है, तो एक ही हरी मिर्च डाली थी मैंने इसमें। और प्याज के पत्ते ना बिल्कुल थोड़े से हो गए थे बन के। तो अगर मैं सारे बना लेती तो ठीक रहता, पर मैंने नहीं बनाए थे। तो बस यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है और चाय भी मैंने साथ में, तो वो गर्म रहती है ना तो मैं नहीं पीती हूँ, एकदम जीभ में ना जल जाता है। तो बस यहाँ पर सिंपल सी बनाऊँगी, तो थोड़ा थोड़ा ही मतलब उसमें डालूँगी, लाल मिर्ची तो मैं डालूँगी नहीं ऐसा। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है मेरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम अभी बज गए 8 बजने वाले। गुड मॉर्निंग स्वीटी, इधर इधर। गुड मॉर्निंग। आप उठ गए? आप उठ गए क्या? यहाँ पे सबको हेलो बोलो, हेलो हेलो कर दो ऐसे, हेलो। फ्लाइंग किस्सी दे दो बेटू प्लीज़ बेबी। ये देखिए, ये यहाँ पर देख लो चोट, बता ना सोनी चोट कहाँ लगी? ये होठ है ना, यहाँ पे क्या हुआ ना, वो किचन में जो वहाँ पे जो कपड़ा लगा हुआ है ना, दिख रहा होगा आपको, तो है ना उसमें मतलब पैर फंस गया था उसका, तो उसको यहाँ पे चोट लग गई होठों में, तो बहुत खून निकला। तो यहाँ देख सकते हो। बस मेरा खाना बन गया है, अब हम बनाएंगे, जब पापा जाएंगे तो पोहे बनाएंगे, पोहे खाएंगे ना। यू लाइक इट सोनी? यू लाइक इट? या हाँ, सोनी पोहा नहीं खाती है। सोनी पोहा नहीं खाती है? ओ हाँ, तीखा लग जाएगा, फीका बनाएंगे ना, फीका बनाएंगे, सोनी भी खाएगी ना, पापा तो खाएंगे ही नहीं, पापा तो दलिया खाएंगे ना, है ना। हाँ, उसको पैरों में नहीं पहनते हैं, उसको हाथों में पहनते सोनी। चलो मैं बिस्तर समेट देती हूँ। तो इस टाइम पे ना 8 बज गए थे, फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो इस बिस्तर को भी है ना मैं अच्छे से झाड़ा लूँगी और फिर बच्चों को ब्रश वगैरह कराऊंगी, मुंह धुला दूँगी दोनों को,
और फिर उसके बाद है ना फिर थोड़े मखाने वगैरह फ्राई करके मैं इनको दूंगी। और पोहे खाने का मन हो रहा था तो फिर पोहे भी बनाए थे इस बीच में, क्योंकि हस्बैंड के लिए, मैंने कहा हस्बैंड मतलब थोड़ा बहुत खा के चले जाएंगे पोहे, दलिया तो खाएंगे फिर पोहे भी खा लेंगे ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। तो इसमें ना एक बार और मुझे झाड़ू लगाना था, क्योंकि थोड़ा बहुत है ना बिस्तर में से कचरा गिर गया था। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं इसको झड़ा लूँगी। और फिर जो वीडियो वगैरह मतलब मैंने पोहे बनाए ना, तो उसकी कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करी, क्योंकि है ना उसके मतलब पापा आ चुके थे, इसलिए तो थोड़ा सी मैंने ऐसे क्लिप बनाई थी। तो बस यहाँ पर अभी बच्चे खेल रहे हैं, फिर इसके बाद इनको भी रेडी करूँगी, मैं थोड़ा बहुत खाने को दूँगी और पोहे भी बना लूँगी साथ में। तो फिर है ना यहाँ पर देख सकते हो आप, तो ये पोहे मैंने बनाए थे और ये मखाने बच्चों को फ्राई करके दिए थे थोड़े बहुत खाने के लिए। तो यहाँ पर पोहे एक मिर्च में है ना बहुत तीखे हो गए थे, तो फिर मैंने कोई भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। फिर है ना डायरेक्ट है ना शाम के टाइम में आ जाएंगे हम, तो फिर शाम के टाइम में भी मतलब बच्चे कर ही देते हैं इधर उधर। तो हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ देख सकते हो पूरा मतलब फैला पड़ा हुआ है। बिस्तर को मैंने ना अच्छे से लगा दिया है। तो यहाँ देखो मूंगफली के सारे छिलके पड़े हुए हैं जो बच्चे खा रहे थे, तो मैं भी खा रही थी। क्या प्लेट में ही रहता है, पर सारा है ना वो फैला देते हैं इधर उधर ऐसा। तो मैं अच्छे से ना फिर से झाड़ू लगा लूँगी। तो ये ना 4 बजे का टाइमिंग हो रहा था, 4 बजे का टाइमिंग हो ही गया था, 4 साढ़े 4 बजे का। तो जो ये झाड़ू है ना, ये हम अभी कुछ टाइम पहले ही लेके आए, मैंने बताया भी था आपको। तो बस ये है ना मतलब कि इतनी ज़्यादा मतलब वो है, तो 2 झाड़ू लेके आए थे, तो मतलब है ना 2-3 बार यूज़ करने में ही है ना मतलब उसका तो मतलब काम तमाम ही हो गया है। तो बस है ना अभी इसको है ना ऐसे कपड़े से मैंने ऐसा बांध लिया है, तो काम चलाओ। अब देखते हैं कब लेके आते हैं, क्योंकि जो अंदर की थी ना पहले, तो मैंने कहा ये तो नई लेके आए हैं, तो फिर अंदर नई निकाल लेते हैं। तो वो वाली है ना मैंने बाहर के लिए यूज़ कर लिया था, पर बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी थी, तो वो है ना अभी भी चल रही है। तो वो है ना अभी मैंने बाहर यूज़ कर लिया था, अब उसको अंदर नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और बाकी के सब कमरों को भी अच्छे से मैं इसके बाद साफ़ करूँगी। और फिर इसके बाद है ना फिर मुझे मतलब चाय बनाना था, तो चाय बनाने की तैयारी करूँगी मैं। तो वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो, तो इस रूम में है ना एकदम मतलब साफ़ ही रहता है। बस बच्चे हैं ना खेलते हैं ना, थोड़ा बहुत इधर उधर फैला ही देते हैं सामान वगैरह। तो बस इसको अच्छे से मैं लगा लूँगी, और फिर इसके बाद में जो भी है मैं काम वो करूँगी। तो बस आराम से ना बैठ के एकदम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो फिर इनका पहले ना अच्छे से बिस्तर को लगा लिया जाए, फिर नहीं तो फिर शाम भी हो जाएगी, और शाम को झाड़ू भी नहीं लगाते हैं ऐसा। तो मेरा तो क्या है ना 2-3 बार तो मतलब झाड़ू लगी जाती है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं मस्ती करते हैं, तो इधर उधर है ना मतलब फैलाते ही रहते हैं। मैं इस रूम का साफ़ करती हूँ, और फिर उस रूम में साफ़ करने जाती हूँ ना, तो वो क्या करते हैं फैलाते ही रहते हैं, बस उनका यही काम है। तो बच्चे ही होते हैं ना ऐसा, तभी उनको तो कुछ पता नहीं है। तो बस करने देती हूँ, कभी कभी डांट भी देती हूँ ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी, तो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा यहाँ पर। और मतलब कि क्या है ना, अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले दादू को मैंने बोला है, तो वो है ना सारे पौधों में ना क्या करता था पहले कि मतलब पौधों को क्या है ना उखाड़ के फेंक देता था, जो मैंने लगाए हुए हैं अभी, तो है ना मतलब उखाड़ के फेंक देता था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो कभी कभी ना मैं रोती भी थी कि ये कैसा लड़का है ना, सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी, पौधे उनको उखाड़ के फेंक देता है। तो अभी है ना कुछ टाइम से ना उसको ही अब मैं पानी डालती नहीं हूँ, तो उसको ही है ना मैं थोड़ा मतलब सिखा रही हूँ। तो अभी तुलसी वगैरह में और जो पेड़ मैंने लगाए तो उसमें ना वो पानी डाल देता है, तो वो डालता है ना, तो फिर उसको अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा मतलब नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हो आप, तो किचन तो अभी एकदम क्लीन है। तो बस यहाँ पर हम चलते हैं चाय बनाने के लिए। तो मैं चाय बनाऊँगी, और यहाँ पर घी भी जो निकाला था ना उसका भी पन्नी में रखा हुआ है, तो वो उसको बाद में यूज़ में ले लूँगी मैं। तो यहाँ पर क्या है ना मैं अपने लिए चाय रख दूँगी। तो चाय तो चाहिए, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, 1 कप चाय तो लगती ही लगती है। तो ऐसा बस यहाँ पर है ना मैं चाय अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी। और यहाँ देख सकते हो चाय भी मतलब उखली चुकी है साथ में। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी बनने वाली है, तो मैं यहाँ पर चाय भी ले लूँगी साथ में। और फिर क्या है ना चाय के साथ साथ मुझे ना मतलब इस वीडियो में तो नहीं, आगे मतलब दूसरा जो ब्लॉग आएगा ना उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एकदम इस वजह से। तो यहाँ पर है ना मैं अपनी चाय भी ले लूँगी साथ में। और जो वो एक अमरूद रखा हुआ है, तो वो सोनी खा रही थी, तो उसने ना खाया नहीं, तो वो थोड़ा ऐसा ही हो गया है। और यहाँ पर है ना 2 चुकंदर लिए हैं मैंने, तो इसका है ना अभी मैं कुछ बनाने का सोच रही हूँ। तो मुझे है ना इसका जैम बना के देखना है, तो अब मैं देखती हूँ कैसा क्या बनता है।
तो फ्रिज भी नहीं है। अब देखते हैं, तो 2 का ही बना रही हूँ मैं, तो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर है ना, इसको मैंने अच्छे से छील लिया है और इसको अच्छे से धुल करके और ऐसे पीस में कट करूँगी तो वो जल्दी हो जाएंगे बॉईल। तो इसको है ना मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, मतलब इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी और साथ में मतलब चाय पीऊँगी जब तक वो होंगे। और फिर आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब इसका जैम मैंने कैसे बनाया है ऐसा। तो बस यहाँ पर सोनी आ गई थी, तो मैं सोनी से बातें कर रही थी। जिंदगी में कई तरह के तनाव होते हैं, कई तरह की तकलीफें होती हैं, उनका समाधान करते हैं। नहीं है सबको हेलो करना ऐसे ही तरह से हेलो उधर 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 हेलो इसका पासवर्ड या किसी का मोबाइल गिर जाएगा। इधर इधर आपको हेलो मैं अपने कंप्यूटर पर आके देखता हूं। अब मेरे को भी चिल्ला रही है हेलो हेलो। इस कॉम्बिनेशन से 4 ड्रेस मिले। बोल दो इसमें हेलो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक एड्रेस एमआई रोड पे जूते की दुकान है और वो नहीं हो सकता। और चौथा मोबाइल गिर जाएगा मत। और क्या बोलना है? और सफाई करो घर का। और देखो मैंने क्या पता, हाँ मत करो, यहाँ पर कर देंगे। दाद उसको ऊपर कर दे बेटा, थोड़ा पैर ऊपर से पैर करो। बस दोस्तों, यहाँ पर बच्चों की मस्ती हो रही है और गैस पे मैंने चुकंदर भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो जैम जो मैं बनाऊंगी ना आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आगे के ब्लॉग में। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। और गर्मी भी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी अपना ख्याल रखिए। तो बस यहाँ पर मैं बैठ के अपनी थोड़ी बहुत चाय पी रही हूँ और थोड़ी एडिटिंग वगैरह करूँगी वीडियो की। और जो भी इसका जो आगे का पार्ट है ना आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है ना बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो बाय बाय।